मॉडल्स टेस्ट नंबर 7 फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन डैश 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 डिनर बी रेडी आई एम वेरी हंग्री। इसमें जो मॉडल यूज़ होगा वह है विल। मॉडल के रूप में विल का यूज़ करेंगे। व्हेन विल डिनर बी रेडी, डिनर कब तैयार होगा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। फ्यूचर के लिए है, वैसे भी बी लगा हुआ है तो एक इंडिकेशन चला गया था वहाँ पे कि हमें विल का यूज़ करना है। व्हेन विल, विल मतलब गागेगी, होगा, होंगे, होगी, ठीक है ना। व्हेन विल डिनर बी रेडी, डिनर कब तैयार होगा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। सेकंड सेंटेंस यू डैश 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 सॉरी डैश 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 यू माइंड मूविंग अ लिटल। यू माइंड, ये एक कॉम्बिनेशन है वुड यू माइंड का। जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है वुड यू माइंड मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप ये कार्य करो तो वुड यू माइंड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये वुड यू माइंड का कॉम्बिनेशन है, 3 शब्दों का आप फ्रेज कह सकते हैं, शब्द समूह है वुड यू माइंड। आपको बुरा तो नहीं लगेगा आप अगर आप मेरे लिए इस कार्य को कर दो। तो यहाँ पर वुड का यूज़ करना है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए, विनम्र प्रार्थना करने के लिए हम वुड का यूज़ वाक्य के शुरुआत में बिगिनिंग में करते हैं। वुड यू माइंड मूविंग अ लिटल, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आप माइंड तो नहीं करोगे अगर आप थोड़ा सा मूव कर जाओ, थोड़ा सा सरक जाओ, हट जाओ। सेंटेंस नंबर 3 वी ईट सो दैट वी डैश लिव। वी ईट, हम खाते हैं सो दैट, ये देखिए जहाँ पर ये सो दैट लगा होता है ना, और इससे सो दैट से पहले है ईट, खाते हैं, खाना फर्स्ट फॉर्म है। तो पूरे वाक्य की जो नेचर है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में। ईट खाना फर्स्ट फॉर्म है, जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है वहाँ पर वाक्य की नेचर क्या होती है, प्रेजेंट। वी ईट सो दैट वी, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, मे आना चाहिए। जहाँ पर ये सो दैट होता है ना जिस वाक्य में, सो दैट, और वाक्य का कोई हिस्सा पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, पास्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर आपको मे का ही यूज़ करना होता है। जिस वाक्य में सो दैट ये 2 वर्ड होते हैं और वो वाक्य अगर प्रेजेंट से, वर्तमान से रिलेटेड है तो आपको उस वाक्य में मॉडल के रूप में किसका यूज़ करना है, मे का। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। सेंटेंस नंबर 4 आई डैश 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 नॉट मीट यू एज आई वॉज वेरी बिजी। अब देखिए सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा पढ़िए, एज आई वॉज वेरी बिजी, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। तो जो वाक्य की नेचर है वो क्या है, पास्ट है। इसमें ऐसा ही कोई मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं जो पास्ट में यूज़ हो सकता हो। कुड का यूज़ किया जाएगा। आई कुड नॉट मीट यू एज आई वॉज वेरी बिजी, मैं आपसे नहीं मिल सकता था। पास्ट में कोई कार्य हो सकता था, कुड नहीं हो सकता था तो नॉट लगा दिया, कुड नॉट। आई कुड नॉट मीट यू एज आई वॉज वेरी बिजी, मैं आपसे नहीं मिल सकता था क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत बिजी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।